कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करे, कोई ऐसा काम करे जिससे लोग उसे जानें। लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। उसके पीछे कारण है उन लोगों की वो क्वालिटीज़ जो किसी भी नॉर्मल इंसान को इंटेलिजेंट बनाती हैं, वो हैबिट्स, वो आदतें जो डेवलप करके एक नॉर्मल इंसान एक जीनियस बन सकता है, एक इंटेलिजेंट इंसान बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वो 14 क्वालिटीज़, वो 14 हैबिट्स उन लोगों की जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो जीनियस होते हैं। अगर इनमें से आधी क्वालिटीज़ भी आपके अंदर हैं तो आप भी एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं। तो चलिए जानते हैं उन क्वालिटीज़ के बारे में। दी फर्स्ट क्वालिटी इज़ दीज पीपल आर लेस सोशल। वो लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि वो अपने ज़्यादातर टाइम को अपने गोल को अचीव करने में लगाना चाहते हैं, तो इसलिए वो लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं। और दूसरा रीज़न है कि इंटेलिजेंट लोगों को अकेला रहना बहुत पसंद होता है। दे वॉन्ट टू लिव अलोन, क्योंकि जब हम चार लोगों के बीच में जाते हैं तो कई बार फालतू की बहस में फंस जाते हैं, और इंटेलिजेंट लोग इस तरह की फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो वो अपना जो लाइफ है, अपना जो टाइम है, उसको अकेला रहकर अपने आइडियाज़ को डेवलप करने में, अपने गोल को अचीव करने में इन्वेस्ट करते हैं। और इसी वजह से उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं जिनके साथ वो अपने टाइम को स्पेयर करते हैं, और ज़्यादातर उनके दोस्त भी उनकी तरह ही जीनियस और इंटेलिजेंट होते हैं। दी सेकेंड क्वालिटी इज़ दे थिंक अ लॉट। इंटेलिजेंट पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। वो अकेले में खुद से बात करना पसंद करते हैं। जब भी कोई उनके साथ बहस करता है तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, उस समय तो वो शांत रहते हैं। लेकिन जब वो अकेले में होते हैं तो उस बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे उसको ऐसा जवाब देना चाहिए था, तो अगली बार मैं उसको इस तरह का जवाब दूंगा। तो वो अपने मन में ही वो सारी चीज़ों को सोचते हैं बजाय कि रिएक्ट करने के। अब वो बातें नई भी हो सकती हैं, पुरानी भी हो सकती हैं, बट दीज पीपल थिंक अ लॉट। दे थिंक अ लॉट अबाउट देयर एम, देयर बिहेवियर, देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर नॉलेज। दे थिंक एवरी टाइम। इन लोगों को अकेले में बात करना बहुत पसंद होता है। वे खुद से बातें करते हैं कि किस तरीके से अपने एम को हासिल किया जाए, वो कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे उनके लिए इजी हो अपने एम को अचीव करना। द थर्ड क्वालिटी इज़ इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। उन्हें जहाँ से भी नॉलेज मिलती है, जिस तरह की भी नॉलेज मिलती है, वो हमेशा उसको समझने में, उसको सीखने में अपना टाइम स्पेयर करते हैं। और ना सिर्फ वो उस नॉलेज को गेन करते हैं बल्कि अपनी नॉलेज को वो एक्सप्लोर भी करते हैं प्रैक्टिकली। इंटेलिजेंट लोग अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए। वो अपनी नॉलेज को सिर्फ खुद तक ही सीमित नहीं रखते बल्कि उस नॉलेज से दूसरों की लाइफ को भी चेंज करते हैं। द फोर्थ क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो लोग जीनियस होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अपनी लाइफ को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को लेकर वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। वो कभी दूसरों से जलते नहीं हैं। दे डोंट फील जेलस ऑफ अदर्स। वो कभी दूसरों की चुगली नहीं करते हैं, क्योंकि पहली बात तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो इन सब फालतू की चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करें। और दूसरी चीज़ ये कि वे अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के एम को अचीव करने में लगाना चाहते हैं। तो वो अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंजॉय करते हैं। इंटेलिजेंट लोग हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। आप कितने भी बड़े दुश्मन हैं अगर उनके, लेकिन अगर आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और अगर आप भी पॉजिटिव हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप भी एक बुद्धिमान इंसान हैं। द फिफ्थ क्वालिटी इज़ दे आर एम्पैथेटिक। मीन्स बुद्धिमान लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वो दूसरों को समझते हैं, दूसरों के मन के भावों को, दूसरों के मन के विचारों को पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाहता है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है।
और वो ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर एंड इवन इफ़ आप उनके दुश्मन भी हैं या आपने उनका कभी गलत भी किया होता है, तब भी जब भी आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा अपने आसपास के लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। इंटेलिजेंट लोग, जीनियस लोग भले ही ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, लेकिन जब भी दूसरों को उनकी मदद की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं। द सिक्स्थ क्वालिटी इज़ दे नेवर एवर गिव अप। इंटेलिजेंट लोगों की ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने का सोच लें तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, लेकिन वो उसको अचीव करने में पीछे नहीं हटते हैं, वो कभी गिव अप नहीं करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं और अल्टीमेटली अपने उस एम को हासिल करके ही रहते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो बहुत ही एक गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे और बहुत छोटे में वो दूसरों के घरों में न्यूज़पेपर्स फेंकने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया और उन्होंने इतनी मेहनत करी कि इतनी एडवर्स कंडीशंस होने के बाद भी अल्टीमेटली वो इंडिया के मिसाइल मैन बने। The seventh quality is intelligent people never try to prove themselves, rather they improve themselves। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपसे कोई बहस करे तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा, आप उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप यहाँ गलत नहीं हैं, बल्कि आप ये कोशिश करेंगे कि अगर थोड़ी बहुत भी गलती है तो आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप फालतू की बहसबाजी में खुद को अननेसेसरी प्रूव करने में बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने में बिलीव करते हैं। The eighth quality of intelligent people is they are determined. They are determined to achieve that aim which they have set up for their life. वो जो भी मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो हमेशा उसको लेकर डिटरमिन्ड होते हैं, वो उससे कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमेशा उसको अचीव करने में लगे रहते हैं। So this is one of the very important quality of genius or intelligent people, because they are determined, they always achieve their aim. The ninth quality of genius people is they read a lot. They read a lot of books, they read a lot of biographies of successful people, they read books related to their field, which help them to achieve the aim of their life, and they read and gain knowledge from anywhere and from everywhere. The 10th quality is intelligent people are curious. They always ask a lot of questions. इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी अल्बर्ट आइंस्टीन का। वंस अल्बर्ट आइंस्टीन सेड दैट आई हैव नो स्पेशल टैलेंट बट आई एम अ पैशनेट पर्सन, और उनकी इसी क्वालिटी की वजह से ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो अगर आप भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके दिमाग में डिफरेंट चीज़ों को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, तो इसका मतलब आप भी एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं। The 11th quality is they work for their aim in a faster way. इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारा जो टाइम है हमारे पास, हमारी लाइफ में बहुत ही लिमिटेड टाइम है, हम उस टाइम को ज़्यादा वेस्ट अगर करेंगे तो हम कभी भी अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जीनियस लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने एम को अचीव करने के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से काम करते हैं। दे वर्क ऑन अ फास्टर मैनर, और इसलिए वो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टाइम तो लिमिटेड है, सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो सिर्फ उन्हीं घंटों को वो अपने एम को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। And that's why intelligent people work on a faster pace. The 12th quality is they have a bad handwriting. इंटेलिजेंट लोगों की हैंड राइटिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में ख़राब ही होती है। द रीज़न इज़ कि जब भी वो कुछ लिखते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी आइडियाज़ चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली और आराम से नहीं लिख पाते। दे राइट ऑन अ वेरी फास्ट नोट, तो इसकी वजह से उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो थोड़ी ख़राब होती है। सो अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ एक ही टाइम पे चलते हैं, तो इट इज़ अ साइन दैट यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। दी 13th क्वालिटी इज़ दे आर मेसी।
मैसी मीन्स इंटेलिजेंट पीपल जनरली अपने रूम को, अपने डेस्क को, अपने सामान को बहुत ही ज़्यादा बिखेर के रखते हैं, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। तो लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप में ये हैबिट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हैं। द रीज़न इज़ कि अगर आप मैसी हैं तो आप अपना ज़्यादातर समय अपने एम को अचीव करने में लगाते हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बार बार अपने रूम को, अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज़ करें। तो अगर आप जो आपका टाइम है जो आपके पास, अगर उसको आप अपने एम को अचीव करने में लगाते हैं रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग योर रूम और डेस्क, देन यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर आपकी सिर्फ हैबिट है मेस्ड अप करना चीज़ों को और बाकी का समय आप सिर्फ वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इंटेलिजेंट हैं। रेदर अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं अपने एम को अचीव करने में, रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग योर डेस्क और योर रूम, देन इट शोज़ दैट यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। The 14th sign or quality is that they are lazy. Yes, intelligent people are often lazy, but लेजीनेस का मतलब ये नहीं है कि वो हर काम में लेजीनेस दिखाते हैं। दे आर लेजी फॉर अदर वर्क्स रेदर देन दी वर्क विच दे आर डूइंग फॉर अचीविंग देयर एम। जिस काम को करके वो अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं या उनका गोल उन्हें मिलेगा, उन कामों में वो बहुत ज़्यादा ही डूबे हुए होते हैं। वो अपना सारा समय सिर्फ उन्हीं कामों पे लगाते हैं जिससे कि वो अपना एम अचीव कर सकें। उसकी वजह से जो दूसरे काम होते हैं, जो दूसरे लाइफ के काम हैं, वो उन पर अपना टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। इस वजह से बाकी लोग अगर जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है। तो लेकिन असल में होता क्या है कि वो उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं अपने एम के लिए। तो अगर आप लेज़ी हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटेलिजेंट हैं, बशर्ते कि आप अपने बाकी के समय को, आप अपने बहुत ही प्रीशियस टाइम को अपने एम के लिए यूटिलाइज़ करें। ये मैंने आपको बताए हैं इंटेलिजेंट लोगों की क्वालिटीज़, वो साइंस जो डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड अ जीनियस। तो अगर आपके अंदर इनमें से आधी क्वालिटीज़ भी हैं तो इसका मतलब आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो। एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताई हैं इंटेलिजेंट लोगों की 14 क्वालिटीज़। सबसे पहले क्वालिटी है दे आर लेस सोशल। वो लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो अपना टाइम यूटिलाइज़ करते हैं अपने एम को। सेकेंड इज़ दे ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, दे गेन नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर एंड फ्रॉम एवरीवेयर। The third quality is intelligent people always love to live alone because they always talk to themselves about everything, not even the things which are happening in the recent time, but also about things which already happened in their past also. They have a positive attitude towards everything which are happening around them. They don't prove themselves to others, rather they always try to improve themselves. Intelligent people never ever give up. They are always determined to achieve the aim of their life. They read a lot of books. They read about different successful people. They gain a lot of knowledge which is helpful to achieve the aim of their life. They are curious because they ask a lot of questions about different things which are happening around them, about different. They always work in the direction of their aim with a faster pace. They have bad handwritings. They are lazy and they are messy, because they don't want to waste their time in organizing the things. They always want to utilize their time to achieve the aim which they have set up for them. I hope this video will going to help you and to find out whether a certain person is intelligent or not. Thank you for watching and stay connected.